बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो बीती रात 10 बजे से ही शुरू हो चुका है और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान दिल्ली वालों को किन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा, यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अब इस बात का खौफ सताने लगा है कि कोरोना का एक मरीज 15 लोगों को संक्रमित कर सकता है और रोजाना लगभग ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 17,335 नए मामले सामने आए हैं। जानलेवा वायरस से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण दर 17.73 के पार पहुंच चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 40,000 हो चुकी है। आंकड़े दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। यही वजह है कि दिल्ली में आखिरकार एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, जो कि सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। यानी इन 2 दिनों के दौरान बेवजह किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सर, वीकेंड कर्फ्यू में अब वापस हम कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आजीविका को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्या सरकार कदम उठाएगी मजदूरों के लिए? क्या इसीलिए पूर्ण लॉकडाउन नहीं किया गया है, उसको पूरा संजीदगी से देखा जा रहा है। वीकेंड में वैसे ही छुट्टी होती है, एक दिन की छुट्टी होती है, तो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया ताकि 2 दिन का गैप आ सके। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को और बहुत जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने वालों को आधिकारिक दस्तावेज दिखाकर छूट दी जाएगी। हालांकि दिल्ली में पहले ही नाइट कर्फ्यू चलता आ रहा है, जो रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहता है। लेकिन अब रात की तरह 2 दिनों के लिए दिन में भी दिल्ली पुलिस का सख्त पहरा रहेगा, ताकि कहीं कोई बेवजह बाहर ना निकले। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि कर्फ्यू के दौरान क्या खुलेगा, क्या नहीं, कौन आ सकता है, कौन नहीं, कौन कहां जा सकता है और कहां नहीं, तो जवाब जान लीजिए। प्राइवेट दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को ही बुलाने की अनुमति है। जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सरकारी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। मेट्रो सेवा चालू है, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंतराल पर एक ट्रेन चलेगी। रेल, बस या हवाई यात्रा के लिए आवाजाही पर पाबंदी नहीं है। अस्पताल, हेल्थ सेंटर, पुलिस, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। इसके अलावा जरूरी सुविधाओं जैसे खाना, सब्जी, दूध वगैरह की बिक्री पर कोई रोक नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों को अपना आईडी कार्ड दिखाने पर छूट दे रखी है। लेकिन जिन लोगों को इन 2 दिनों में कोई इमरजेंसी आ गई है, उनको दिल्ली के डीएम ऑफिस से ई पास जारी किए जा रहे हैं, जिसे दिखाकर आप घर से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अप्लाई करना होगा। अब जरा पिछले दिनों सामने आई इस तस्वीर को याद कीजिए। ऐसे बाजार कोरोना फैलाने का बड़ा कारण बनते हैं। दिल्ली के ऐसे बाजारों में वीकेंड पर जबरदस्त भीड़ होती है। लोग कोरोना महामारी को ताक पर रखकर एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वीकेंड को कर्फ्यू के लिए चुना गया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की इन दिनों छुट्टी होती है। लेकिन ये कर्फ्यू कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाले दिनों में दिल्ली के आंकड़े ही बताएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।